गाइस जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि मामा वेंटिलेटर पे हैं, हम सारे तो वहीं पर रोने लग गए थे। फिर फटाफट पापा ने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया फ़ातिमा को, क्योंकि फ़ातिमा मानूम तो हमारे घर आ गई थी, बच्चों के पास बच्चे अकेले थे। तो आगे आपको फ़ातिमा बताती है कि घर में कैसा रिएक्शन हुआ जब मम्मा का वेंटिलेटर का पता लगा। सो गाइस जब इसके पापा से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि अब आंटी की तबीयत कैसी है। और ज़ाहिर सी बात है, घर में सबको टेंशन थी, हम बार बार कॉल्स कर रहे थे। और जब इन्हें कुछ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ये लोग थे वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल इमरजेंसी लग चुकी थी फ़ोन पर। तो उन्होंने जब हम लोग बार बार कॉल्स करे वो नहीं उठा रहे, हमें टेंशन हो रही थी कि क्या हो रहा है। फिर लास्टली इसके फादर की कॉल उन्होंने पिक की। जब मैंने उन्हें की तो वो कहते हैं कि आप लोग दुआ करें, आंटी की तबीयत अभी नहीं बेहतर, डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे कर दिया। तो उसके बाद मतलब आई एम टोटली शॉक्ड कि क्या हो गया, एकदम पल से पल मतलब समझ नहीं आ रही थी कि एकदम ये सब कुछ कैसे हो सकता है। देन बाकी छोटे बच्चे थे तो मैंने सोचा मैं क्या इनको क्या बताऊँ, क्या परेशान करूँ। देन मैंने किसी छोटे को नहीं बताया, राहिबा को थोड़ा-सा बताया कि अब आप लोग दुआ करें, डॉक्टर्स कह रहे हैं काफ़ी हद तक उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, अभी बहुत बीमार है। तो बस मैंने इन्हें इतना कहा, बाकी सब बड़े थे तो मैंने उनको, जैसे मेरी मम्मा होगी और नेबर्स में आंटी, मैंने उनको बताया कि ये सब हुआ है। तो वो फिर सब और ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोगों ने कौन-सी ऐसी दुआ नहीं है जो नहीं पढ़ी होगी और कौन-सा ऐसी तिलावत नहीं है जो नहीं की होगी। और बहुत-बहुत मतलब बहुत परेशानी हम लोगों ने, पूरी रात जागे, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें आगे। गाइस हम लोगों ने आपको फ़ातिमा ने बताया होगा कि रात इनकी कैसी गुजरी है। डॉक्टर्स ने जैसे ही हमें बताया तो हम लोगों के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आंटी मेरी इतने रोने लगी, इतना ज़्यादा रोने लगी। कराची वाली खाला का फ़ोन आया, उन्हें भी फ़ोन पे ही रोने लग गई। बेचारी वो इतनी दूर थी और ऊपर से उस टाइम पे सैलाब भी इतने ज़्यादा आए हुए थे। वो बेचारी इतनी दूर, इतनी टेंशन में, सब रोने लग गए। पापा के फ्रेंड सब नीचे जमा हो गए। ऊपर से डॉक्टर्स ने कहा कि ब्लड की ज़रूरत है, फ़ौरन अर्जेंट ब्लड चाहिए। और मम्मा का ब्लड तो है भी इतना रेयर कि मिलता भी आसानी से नहीं है। मम्मा का ओ पॉजिटिव था, तो हम लोग, अब हमारे फैमिली में से किसी का भी ओ पॉजिटिव नहीं था। तो ब्लड के अरेंजमेंट में पापा लग गए। पापा तो बेचारे, जैसे कहते हैं ना, एक पल में ही ना हम लोग की दुनिया ही बदल गई। कहाँ हम लोग जा रहे थे बाहर खाने के लिए खुश थे और कहाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। कभी हमने सोचा नहीं था, कभी कुछ भी नहीं किया था हमने कि ऐसा कोई लम्हा हमारी ज़िंदगी में आएगा। कभी हमने सोचा नहीं था, कभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इतना खुश थे हम लोग, बस पापा का वेट हो रहा था। और जिसे कहते हैं, एक पल में हमारी दुनिया ही बिल्कुल उजड़ के रह गई। पापा ने बस ब्लड का अरेंज करने में लग गए, मैं आंटी ऊपर रोने लग गए, बच्चे अपना घर में रोने लग गए। सारी रात हमारी, कभी इधर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये चीज़ ज़रूरत है, कभी वो चीज़ ज़रूरत है। बस ऐसे ही गुजरी है। सुबह हुई है, सुबह होते साथ ही पापा के फ्रेंड्स की वाइफ आने लगी, सबकी, सारे नेबर्स भी हमारे जितने भी हैं ये सब फ़ौरन फ़ौरन पहुँचे सुबह। और भी रिलेटिव्स वगैरह आने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मम्मा का बिहेवियर इतना अच्छा था। बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी, हम लोगों के साथ तो इस तरह खेलती थी जैसे कोई बच्ची है। बहुत ज़्यादा हमारी मम्मा जो है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ अटैच थी। हम लोग पार्टीज़ करते थे, हमें हेल्प आउट करती थी, इतना ज़्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं था। हमें कुक करके देती थी, अच्छा-अच्छा खाना बना के देती थी। और सब मम्मा हमारी करती थी। और जैसे ही सब रिलेटिव्स आए हैं, सब इतना रोना, इतनी दुनिया आई थी मम्मा को देखने के लिए, इतनी दुनिया आई थी कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने लोग आए थे मम्मा को देखने के लिए। हॉस्पिटल का जितना वेटिंग एरिया था उसमें सारे अटेंडेंट हमारे ही थे, सब के सब हमारे थे। बस मम्मा का फिर डॉक्टर्स ने मम्मा को आईटीसी में रखा। आईटीसी में रखने के बाद मम्मा 15 डेज़ वहाँ पे रही हैं, और वेंट पे मम्मा रही थी 15 डेज़ वहाँ पे। वेंट पे तो बिल्कुल डॉक्टर्स ने, मम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे को डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। दोपहर के टाइम डॉक्टर्स ने कहा कि इन 2 घंटों में या तो आ रहा है या तो पार है, जो करना है इन 2 घंटों में ही होगा। घर फ़ोन किया, सब इतना रो रहे, इतनी टेंशन में। मेरी कराची वाली खाला जो है, वो फ़ौरन उन्होंने टिकट्स कराए, वो फ़ौरन वहाँ से निकली। बेचारी सैलाब भी इतना ज़्यादा था, वो फ़ौरन निकल गई। फूफो मेरी, उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्होंने भी अपनी टिकट्स कराई, वो भी वहाँ कराची से निकल पड़ी यहाँ के लिए। सारे यहाँ पे पहुँच गए और नेक्स्ट डे सब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा बस 2 घंटे हैं, जो होगा इन्हीं में होगा। इतनी दुआएं, इतना दरूद, इतनी सूरत यासीन तो इस कदर पड़ी गई थी, इसका कोई हिसाब नहीं था। बस जैसे कहते हैं, दुआएं मम्मा के लिए जो है वो काम आई थी। डॉक्टर्स ने 15 दिन बाद जो है, उस टाइम पे तो डॉक्टर्स ने 2 घंटे बाद कहा कि अब स्टेबल है, लेकिन जो है वेंट पे। और उस टाइम पे मम्मा के जब लाए थे हॉस्पिटल में, तो सिर्फ अपनी सांसें जो थी वो सिर्फ 20% थी। लेकिन 2 घंटे के बाद जो डॉक्टर ने हमें टाइम पीरियड दिया था 2 घंटे का,
उसके बाद मम्मा की अपनी सांसें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40% मम्मा की थी और 60% मम्मा वेंटिलेटर पे थी। लेकिन ये भी वेंटिलेटर का नाम आपको पता है, जब भी आ जाए तो इंसान के दिमाग में कैसा आता है, क्या सोचता है इंसान। हमारी तो जैसे कहते हैं ना, दुनिया उजड़ गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना किसी को खाने का होश था, ना किसी को पीने का होश था कि क्या करें, किस तरह करें। फिर उसके बाद हमारी कराची वाली खाला पहुंची हैं, वो भी इतना रो रही, इतना रो रही। मम्मा, मेरी मम्मा के जो रिलेटिव्स हैं, मम्मा के फुप्पो, मम्मा के सब कज़न सब हॉस्पिटल पहुंच गए, फ़ौरन फ़ौरन सब पहुंचे। बस 15 डेज़ मम्मा वेंटिलेटर पे रही हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर 15 डेज़ के बाद जो है मम्मा का वेंटिलेटर उतारा। डॉक्टर्स ने हम लोग को कह दिया था कि 15 डेज़ से ज़्यादा हम वेंटिलेटर नहीं लगा सकते। पहले तो डॉक्टर्स ने कहा आपने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। हमें डॉक्टर्स ने पहले ही हमें कह रहे थे कि आप लोग उतरवा दें, क्योंकि आपके पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये ज़्यादा वेंटिलेटर पे भी सर्वाइव कर सके। बस लेकिन मेरे पापा ने जो है वो हिम्मत नहीं छोड़ी। पापा ने कहा चाहे जो मर्ज़ी जो आप वेंटिलेटर लगा के रखें। कहते हैं ना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। बस वेंटिलेटर हम लोगों ने बिल्कुल नहीं उतरवा रहा। दिन रात हमारी ऐसे अस्पताल में गुजर रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले तो अस्पताल से इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था, इतना ज़्यादा डर लगता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब से मम्मा एडमिट हुई, अस्पताल तो जिसे कहते हैं ना कि लगा ही नहीं कि ये वही अस्पताल है जिसमें आने से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था। बस ऐसी दिन रातें हमारी गुजर रही, ना खाने का होश, ना पीने का होश। खाला भी आ गई दूसरी, मम्मा के सारे रिलेटिव सब आ गए। डॉक्टर्स ने कहा कि आज हम वेंटिलेटर उतारेंगे और उतारने के बाद अगर तो ये सर्वाइव कर गई तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम वेंटिलेटर नहीं लगाएंगे। तो बस हम लोग इतनी टेंशन परेशानी में, घर में सबको फ़ोन किया आज वेंटिलेटर उतरेगा। सब इतनी टेंशन परेशानी में कि आज वेंटिलेटर उतरेगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से वेंटिलेटर उतारा तो मम्मा की अपनी सांसें वापस आ चुकी थी, बट वो अभी भी डीप कोमा में ही थी। डॉक्टर्स ने दोबारा मम्मा का सीटी स्कैन किया। डॉक्टर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपनी सांसें वापस आई हैं, तो क्या पता इनकी ब्रेन की जो ब्लड क्लॉट्स जमा हुए हुए थे वो कम हो गए हों। कुछ तो उन्होंने सीटी स्कैन किया, लेकिन सीटी स्कैन में वही कंडीशन है, ब्रेन की वही कंडीशन है, ब्रेन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा की अपनी सांसें जो हैं वो वापस आ गई थी। इसी तरह मम्मा 25 दिन जो है वो आईटीसी में रही थी मम्मा। उधर उनका इतनी डीप कोमा में उन्हें होश बिल्कुल भी नहीं आया था। जो उनकी सपोर्टिव केयर थी वो सारे सिस्टर्स वगैरह कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। उनकी ट्रिक्योस्मी भी पास की थी, क्योंकि ट्रिक्योस्मी जो होता है वो वेंटिलेटर का लास्ट स्टेज होता है, कि आप लोगों को इस बारे में इल्म तो होगा। डॉक्टर्स ने पहले जो है वेंटिलेटर मुंह से लगाया था। मुंह से लगाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, तो इस वजह से उन्होंने ट्रिक्योस्मी पास कर दी। ट्रिकोस्मी जो है मम्मा को पास कर दी थी, क्योंकि वह लास्ट स्टेज होता है वेंटिलेटर का। बस फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सांसें मम्मा की वापस आई और हम सारों को जिसे कहते हैं जान में जान आ गई। ये सुन के कि मम्मा का वेंटिलेटर उतर गया और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सांस वापस आ गई, लेकिन वो थी डीप कोमा में। और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डीप कोमा ऐसा होता है, इसमें कितना टाइम लग जाता है इसका हम लोगों को कोई पता नहीं। कहते हैं क्योंकि ये यंग थी ना, इनकी एज कम थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर एज ज़्यादा हो तो फिर इंसान की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा जल्दी होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपके ब्लड का फ्लो जो है वो ब्रेन में काफ़ी हद तक कम रफ्तार में होता है। लेकिन जो यंग पीपल होते हैं उनकी रफ्तार काफ़ी हद तक तेज़ होती है, क्योंकि ब्लड फ़ौरन फ़ौरन फ्लो करता है। तो वो यही कह रहे थे कि इनकी एज कम है और इनका काफ़ी ज़्यादा ब्रेन डैमेज हो चुका है, काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। बस उन्होंने कहा दुआ करें, और सपोर्टिव केयर की ज़रूरत थी और कुछ भी नहीं था। आईटीसी में रखा मम्मा को, फिर आईसीयू में रखा, फिर उसके बाद वार्ड में रखा। पूरा 1.5 महीना मम्मा हॉस्पिटल में रही और शुक्र है 1.5 महीने के बाद मम्मा डिस्चार्ज हुई। डिस्चार्ज होने से पहले जो है हम लोगों ने घर में सारा सिस्टम लगा के रखा। वो आप अभी पिक्चर में देखेंगे कि हमने घर में कैसा सारा सिस्टम लगा के रखा है मम्मा के। आपने देखा कि ये सारा सिस्टम हम लोगों ने मम्मा के लिए, अपना ड्राइंग रूम की सारी चीज़ें हम लोगों ने सेल कर दी, क्योंकि मम्मा के लिए एक कमरा बिल्कुल सेपरेट चाहिए था। तो इस वजह से इस कमरे में सारी जितनी भी चीज़ें वो सारी मम्मा की सेट की, सारा पापा ने करवा के सब सेट कर दिया मम्मा के लिए। अब आप देखेंगे कि मम्मा की, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, आप देखें कि मम्मा मेरी पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई है मम्मा। मम्मा को हम लोग फिर पहले ये सारा सिस्टम किया और उसके बाद डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो है मम्मा को घर ले आए।
घर लेके आए हैं तो सारे देखने के लिए आ गए, मम्मा को रिलेटिव्स वगैरह सारे नेबर सब देखने के लिए आए। बस सब यही कह रहे थे कि एक पल में क्या से क्या हो गया। कहते हैं ना, ज़िंदगी के एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो इसी तरह हमारे भी एक पल में दुनिया ही ख़त्म हो गई हम लोगों की। लेकिन हम लोगों को ये है कि मम्मा हमारी आंखों के सामने है, हमें देख रही हैं और सुन भी रही हैं। हमें तो ऐसा लगता है मम्मा सुनती हैं, डॉक्टर्स जो मर्जी करें, लेकिन जिसे कहते हैं हम तो औलाद है उनकी। उनकी हर चीज़ का हमें पता है, हमें पल पल उनकी हर कदम पे उनकी याद आती है। जो भी ज़िंदगी में हम कोई काम करते हैं हमें हमेशा उनकी याद आती है। उनके लिए, उनके बगैर ज़िंदगी ऐसा लगती है जैसे ज़िंदगी है ही नहीं। घर में उनकी कमी इतनी महसूस होती है, इतनी महसूस होती है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। उनके बगैर हम लोगों की ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंधेरे में आ चुकी है। कोई घर में कोई खुशी नहीं हो रही हम लोगों की। सो गाइस, बाकी आपको मैं बताती चलूँ कि अब इनकी तो बिल्कुल ही, मतलब मैं कहती हूँ माँ के बगैर तो ज़ाहिर सी बात है घर नहीं चलता और कोई ज़िंदगी नहीं होती है। तो बाकी बच्चे, अब पलेशा सबसे बड़ी थी तो ज़ाहिर सी बात है अब इसने घर को देखना था, सब बहन भाइयों को देखना था, संभालना था। सो दैट्स कि ये इसने पढ़ भी रही थी तो सब ने बोला कि जो है पढ़ाई छोड़ दो और मम्मा को देखो ये वो। तो इसने कहा मैं दोनों काम मैनेज कर लूँगी, मैं घर को भी देख लूँगी, मम्मा को भी देख लूँगी और कॉलेज भी कर लूँगी ना, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूँगी। सो और हम लोगों ने भी काफ़ी से मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। तो पहले भी कुकिंग वगैरह तो करती थी, आती थी इसे, बहुत अच्छी बना लेती थी, बहुत अच्छा सब कुछ बनाती थी और सही कुकिंग कर लेती थी। तो इसने फिर जो है अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई बड़ा नहीं है तो घर में खाना-शाना और सब करना, पढ़ना वगैरह सब कुछ अब इसी के ज़िम्मे है। बाकी फिर आपको पता है कि मेहमान भी काफ़ी होते हैं क्योंकि अभी भी मम्मा की तबीयत इसकी ठीक नहीं है। बिल्कुल कोमा से तो बाहर नहीं आई हैं, अभी भी कोमा में ही है। सो बाकी ये दोनों बहनें मिल के चला लेती हैं, घर को सँभाल लेती हैं। कुछ ना कुछ हो जाता है, बस गुज़ारा चल रहा है। और आप लोगों से दुआ की अपील है कि बहुत ज़्यादा दुआ करें इसकी मम्मा के लिए। गाइस, जैसे कि फ़ातिमा आपको बता रही थी, पूरी ज़िम्मेदारी हम दोनों बहनों पे आ गई थी क्योंकि जो हमारी छोटी बहन है वो हमसे काफ़ी छोटी थी। उस पे तो इतनी ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते थे। हम दोनों बहनों ने मिलकर काम बाँट लिया आपस में। हम लोग मिल के काम करने लगे क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारी तो एक पे नहीं डाल सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने मिल के काम बाँटा और मिल के हम लोग कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक ठीक अपना काम सब मैनेज कर रहे हैं। पढ़ाई भी साथ-साथ देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं और ऑब्वियसली बात है मम्मा तो हमारे जिसे कहते हैं ना फर्स्ट पे आती है, तो सबसे पहले हम मम्मा को ही देखते हैं। मम्मा के बगैर हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रब की रज़ा में राज़ी, जिस हाल में रब रखेगा उसी हाल में खुश हैं हम लोग। तो बस आपसे यही कहूँगी कि मम्मा के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ करें, इतनी दुआ करें कि बस वो कोमा से बाहर आ जाएँ। बस हमारी यही दुआ है कि जिसे कहते हैं जैसे हम लोग खुश थे ना, हम वैसे ही खुश हो जाएँ। दुनिया माँ के बगैर कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोग फ़ील कर सकते हैं। माँ है तो सब कुछ है। सारे लाड, नखरे सब माँ के ही दम से होते हैं। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ के बगैर आपको पता है कि दुनिया वाले किस तरह ताने भी देते हैं, हर चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है क्योंकि माँ होती है ना, माँ आपके सामने एक ढाल बन के खड़ी होती है। आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है आपकी माँ। लेकिन अगर आपकी माँ का साया आपके सर से हट जाता है ना, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो ज़िंदगी कैसी होती है। हमने भी कभी सोचा नहीं था, कभी बस हमेशा देखा था कि लोग कहते हैं माँ के बगैर कुछ भी नहीं है, माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने ये चीज़ आज जिसे कहते हैं ना 25 अगस्त से आज तक हमने ये चीज़ फ़ील कर ली कि माँ के बगैर वाक़ई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग जब स्कूल से आते थे, खाना तैयार होता था, बस आए और आके खाया, रेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब कॉलेज से आते हैं तो आके खुद पकाते हैं। ये चीज़ बहुत फ़ील होती है। गाइस, जैसा कि आपको मैंने सब बताया, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मम्मा की कमी महसूस होने लगी। घर में किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया सबको। फिर फातिमा मानूर ने हम लोगों को मशवरा दिया कि हम लोग सारे मिलके व्लॉगिंग करते हैं ताकि हम लोगों का ध्यान किसी और तरफ भी जाए। हम लोगों को कमी जो है वो तो कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ध्यान थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो व्लॉगिंग क्यों ना स्टार्ट करें। तो आप हम लोग को देख रहे हैं, अपने साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं हम सबको। तो बस आपसे यही दुआ है कि मम्मा के लिए हमारे बहुत 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 ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और सेहत के साथ साथ उन्हें होश में ले आए। बस इतना ही आपसे कहूँगी। हमारे ब्लॉग को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, हम लोगों को सपोर्ट करें और तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।